स्वागत है मित्रों आप सभी का इस 119वें एपिसोड में। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। तो इसी सद्वाक्य के साथ इस 119वें एपिसोड में आपका स्वागत है मित्रों। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 इकाई 20 वायु के बारे में। आज हम भाग 5 में कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि वायु के संघटकों की मात्रा परिवर्तन के कई कारण होते हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। पहला, ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये मुख्य रूप से इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने के स्रोत मुख्य रूप से लकड़ी, कंडे, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी आदि सभी स्रोत हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को उत्पन्न करते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा को संतुलित करने के लिए हमें अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी निकलती है। कुछ ईंधन जैसे कोयला तथा पेट्रोल में थोड़ी मात्रा में सल्फर होती है जो अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे ही हम कोयला और पेट्रोल को जलाते हैं, कोयला को ताप विद्युत घरों में जलाते हैं और पेट्रोल को गाड़ियों में जलाते हैं जिससे गाड़ियां चलती हैं, तो तुरंत ही यह जल करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो बिजली घर, उर्वरक, पेट्रोल शोधक कारखानों में होता है। साथ में मृत जंतुओं से भी अमोनिया गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। हम कुछ तालिका दिए हैं, उस पर हम बात करते हैं। जैसे वाहन का धुआं, लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल और डीजल एवं प्राकृतिक गैसों के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे सिर दर्द, दमा और थकान महसूस होती है। ईंधन के अपूर्ण दहन अर्थात ईंधन का जब पूरी तरह से नहीं जल पाता तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जो धुएं का मुख्य कारण होता है। इसके कारण दम घुटता है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में प्रयुक्त जो गैस होती है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इसकी मात्रा में वृद्धि होती है। इसके कारण भी ओजोन परत का क्षरण होता है। और कागज़ के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड की गैस निकलती है, इसके सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में भी वृद्धि होती है और यह वर्षा जल और SO2 का अम्लीय वर्षा में परिवर्तन इसके कारण होता है। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, जिसे हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव को पृथ्वी पर पड़ने वाली गर्मी का एक कारक भी कहा जाता है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसों की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप होता है। हम जानते हैं कि ईंधनों के जलने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं। वे इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, परंतु मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती रहती है। पृथ्वी का वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही होता है। इसमें कई प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका आनुपातिक प्रतिशत वायुमंडल में बढ़ जाता है जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं। ठंडे प्रदेशों में उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है जिससे हरित गृह या पौधघर ग्रीन हाउस कहते हैं। शीशे की दीवारों द्वारा इनमें सूर्य से प्राप्त विकिरण प्रवेश करती है तथा पौधघर को गर्म कर देती है। वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधघर की ही तरह प्रभाव उत्पन्न होता है
और इसी कारण इसे पौध घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। इसी प्रकार यह ग्रीन हाउस प्रभाव क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो गैसें निकलती हैं, इससे हमारे पृथ्वी के ओजोन का भी क्षरण होता है। हम जानते हैं कि जो ओजोन क्षरण होता है वह मुख्य पराबैंगनी किरणों के लिए जिम्मेदार होता है। पराबैंगनी किरणों को वह रोकता है तथा पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिससे कई प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। जहां ओजोन क्षरण कम होता है वहां पर कैंसर बीमारियां होती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी परत में ओजोन क्षरण कम हो गया है, जिससे वहां के लोगों में त्वचा की कैंसर आम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा उस वर्षा को कहते हैं जिसका जल सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइडों के घुले हुए प्रदूषकों की उपस्थिति के फलस्वरूप सामान्य से अधिक अम्लीय हो जाता है। हम जानते हैं कि अम्लीय ऑक्साइड जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप मुक्त होते हैं। अम्ल वर्षा में मुख्यतः नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों एवं सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने के फलस्वरूप बनते हैं। अम्ल वर्षा भवनों एवं मूर्तियों, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी वस्तुओं के क्षरण करती हैं। अम्ल वर्षा के पर्यावरण पर दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है और अम्ल वर्षा से मृदा, जल स्रोतों, जंगलों तथा मानवीय स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बहुत सी झीलों एवं झरने अम्ल वर्षा से प्रदूषित हो गए हैं। इसके फलस्वरूप मछलियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कई जंगली वन्य जीवन अन्य जीवधारियों को नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप जानते हैं कि आगरा का जो ताजमहल है वह संगमरमर के क्षरण होकर पीला पड़ना अम्ल वर्षा के कारण ही है। मथुरा में स्थित तेल शोधक कारखाने से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल वर्षा करते हैं, जो संगमरमर का क्षरण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह 57 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बर्फ में बदल जाता है, इसलिए उसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम बर्फ को जमाने में करते हैं। अब हम कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं कि वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.097% गैस विद्यमान होती है। इसी प्रकार वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मानक में प्रतिशत मात्रा में वृद्धि होने के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं, ईंधनों के जलने से निकलने वाले धुएं, कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण ही होता है। हरित गृह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण ही पृथ्वी की गर्मी में वृद्धि होता है। वायु में पाई जाने वाली कई गैसें, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल से अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा बनाते हैं। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो हम कह सकते हैं कि यह अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो ताजमहल पहले सफ़ेद रंग का बना होता है या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बना है, अब वह धीरे धीरे पीला पड़ने लगे हैं। इसका मुख्य कारण अम्ल वर्षा ही है। जैसा कि हमने बताया कि मथुरा में जो तेल शोधक कारखाना है, जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, जिसके कारण जो ताजमहल है वह सफ़ेद से पीला पड़ने लगा है। हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की हानिकारक गैसें हैं जो हमारे शरीर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं और मुख्य रूप से फेफड़े की बीमारी और हृदय रोग की बीमारी इसके मुख्य कारण है। इसलिए हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए जैसे कि वायु प्रदूषण कम हो। तो मित्रों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।